दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से और एक बार आप सभी के लिए 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ। यदि आप पहली बार फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आपने मुझे कभी नहीं सुना और ये आपका पहला दफ़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर, कम से कम 100 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट के ऊपर अभी वीडियोस बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा मात्र 5 मिनट में। और ये आप सभी के लिए है ताकि हम बहुत जल्दी से चीज़ों को सीख सके। ये बात अलग है कि 5 मिनट में हम बहुत कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना सीख सकते हैं 5 मिनट में, राह चलते, गाड़ी में बैठे, ऑफिस में, कहीं पे भी, स्कूल कॉलेजेस में, या फिर घर पर आप बैठे जो हाउस वाइफ्स हैं, वे जो है 5 मिनट में बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर के वचन से सीख सकती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन बेल दबा लें, ताकि आपको जो मैसेजेस अपलोड होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ना यहाँ से मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा और आज का जो विषय है आप देख सकते हैं। आज का जो विषय है मैं चाहता हूँ कि आपको मैं उसको दिखाऊँ, और ये रहा वह। आज जिस विषय को हम सीखेंगे वह है, क्या हम प्रभु के वचन को जादू या मंत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर अभी बात करने जा रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं, क्या हम प्रभु के वचन को जादू या मंत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है नहीं। मैं रिपीट करता हूं, जवाब है नहीं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिए ना। आज 90% मसीह लोग ऐसा ही करते हैं। मैं बता दूं आपको कि आज 90% लोग ऐसा ही करते हैं। कौन कौन से वचनों को लेकर ऐसा करते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला भजन संहिता 91। मसीह मार्केट में 91 भजन संहिता 91 खूब चल रहा है। मैं रिपीट करता हूं, भजन संहिता 91, भजन संहिता 23 अध्याय। आप सभी जानते हैं यहां पर क्या लिखा है। भजन संहिता 121 का 1, भजन संहिता 34 का 10, जहां पर लिखा है कि मेरी आंखें मैं पर्वतों पर लगाऊंगा। कब? जब मुसीबत आती है तब। साथ ही साथ भजन संहिता 34 का 10 कहता है कि जवान शेर भूखा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी भूखा नहीं रहेंगे। इन सभी वचनों का जब वो मुसीबत में आते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। नीति वचन उसका 18 का 21 कहता है कि परमेश्वर ने आपकी जीभ में या जबान में 2 प्रकार की सामर्थ्य है, एक है जीवन, दूसरा है मृत्यु, और कहता है कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जीवन जीवन कहेंगे तो जीवन आएंगे, श्राप श्राप कहेंगे तो श्राप आएगा। पहला कुरिन्थियों 2 का 9 कहता है, आप जानते हैं क्या लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी, ऐसी बातें जो है वो कबूल करते। कब? जब उनके साथ में कोई चीज नहीं होती, परमेश्वर ने तैयार किया, इनका वो इस्तेमाल करते हैं। यिर्मयाह 29:11 भी खूब फेमस है मसीह मार्केट में, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, कल्पनाएं बनाई हैं, वो लाभ की हैं। पहला पत्र 5:7 कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। फिलिपियों 4 का 13 कहता है, परमेश्वर की सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। मरकुस की किताब उसका 11 का 24 कहता है, प्रार्थना करो और प्रतीति करो, तुम्हें मिल गया। रोमियो की किताब उसका 4 का 17, रोमियो 8 का 28, ये सारी चीजें आप जानते हैं। लेकिन लूका 6:46 क्या कहता है, आइए देखते हैं। लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते? ये वचन देख लीजिए। आप जब प्रभु का कहना नहीं मानते हैं तो आपको प्रभु प्रभु नहीं कहना है, और इन सभी वचनों का इस्तेमाल नहीं करना है। कब? जब तक आप प्रभु का वचन का पालन नहीं करते ना। यह अंत में 3 वचन और पढ़वाऊंगा, फिर उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 15:7, मैं रिपीट करता हूं, यूहन्ना 15:7 लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले प्रभु में बने रहना है, यीशु की बातों में चलना है, उसके बाद प्रभु से आपको मांगना है। जितने वचन मैंने बताए थे वो वचनों का आपका इस्तेमाल तब करना है जब आप प्रभु की इच्छाओं पर चलते हैं ना। रोमियो 8 का 28 कहता है, जी हाँ, इसको भी लोग खूब इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, याद रखिए, परमेश्वर से जो लोग प्रेम रखते हैं उनके लिए ही सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो आप परमेश्वर के वचन को जादू की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप मंत्र की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जब मुसीबत में आते हैं तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मत्ती की किताब उसका 6 का 33 क्या कहते हैं, देखिए, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी चीजें, सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि यीशु ने कहा है कि तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करना है, पहले उसके राज्य की खोज करो, उसके पीछे चलो, उसके राज्य को बनाओ, तो हर एक चीज जो है प्रभु आपको देता चला जाएगा ना। मैं चाहता हूं कि अंत में मैं आपको यह बता दूं कि ऐसे किसी परमेश्वर के ऐसे वचन को, परमेश्वर के, आप किसी वचन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको पहले प्रभु के राज्य में बढ़ना है और उसकी इच्छा को पूरा करना है, तब परमेश्वर जरूर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।